हमको शीर्षक वाला एक वचन दिया है। What is that? क्या शीर्षक है वो? Yeah, it is from Genesis 1st chapter. उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय। Genesis 1st chapter. उत्पत्ति की किताब उसका पहला All अध्याय। of us together, verse 28. सब मिलकर 28 वचन को हम पढ़ेंगे। 128 of Genesis. उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय का 28 वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। Today we will be having 2 parts in the morning Bible study. आज सुबह के समय इस बाइबल अध्ययन में 2 भाग में होती है। 45 minutes, 45 minutes like एक that. भाग में हम 45 मिनट का वचन सुनेंगे। So first chapter, verse 28. पहले अध्याय का 28 वचन को पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, our gracious God, हमारे दयालु परमेश्वर, Lord, we thank Thee, O Lord, for these 2 days of special gatherings at Shalim, Jharsuguda. प्रभु जी झारसुगुड़ा के शालेम में 2 दिन की महासभाओं के लिए, प्रभु जी विशेष सभाओं के लिए हम धन्यवाद देते। Though today is a working day, प्रभु आज उनकी नौकरी का दिन होने पर भी and even from the agricultural side, though it is the harvesting time, और खेती में हम देखते हैं प्रभु जी ये जो कटनी का समय है। O Lord, we thank Thee for these dear ones, O Lord, with a deep desire in their hearts to hear Thee speaking, O Lord, we thank Thee for bringing them. तो प्रभु जी इन प्रियों को जो उनके मन में वचन सुनने का प्रभु जी जो बोझ से आए हैं, इन सब के लिए हम धन्यवाद देते। But O Lord, who can satisfy them? प्रभु कौन इनको तृप्त कर सकता है? Thou art the God who is having the words of eternal life. आप ही तो है प्रभु जी, आप हमेशा जीवन देने वाली बातें हैं आपके पास। Lord, speak to us. प्रभु हमसे बात करें। Thank Thee for the labors of love of the local believers and also Brother Ranjit Gope with family. O Lord, the servant of God in this place. प्रभु जी यहाँ जो रहने वाले प्रभु जी स्थानीय विश्वासी लोग और प्रभु जी जो प्रवेश दास अनिल प्रभु रंजित गोपे भाई और उनके परिवार के साथ जो प्रयास करते हैं, उनके प्रेम के लिए भी हम धन्यवाद दें। Lord, bless us during these 2 days. प्रभु जी इन दोनों दिनों में आशीष चाहते हैं हम। Bless us with Thy word. प्रभु जी आपकी वचन की आशीष को हम चाहते हैं। Speak to us. प्रभु जी हमसे बात कर। O Lord, both of us foolish as we are standing before Thy precious people. प्रभु हम दोनों भी मूर्ख और निकम्मे हैं, आपके बहुमूल्य लोगों के आगे खड़े होते हैं। And Thy people are saved by Thy precious blood. और प्रभु जी अपने लोग हैं जो आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदे गए। Speak to us. प्रभु हमसे बात कर। Bringing all of us under the sprinkling of Thy precious blood and expecting great things, ascribing all glory unto Thy holy name. We do pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम सबों को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे लाते हैं। प्रभु जी हम आपसे महान कार्यों को चाहते हुए सारी महिमा आदर प्रभु जी आपके नाम को चढ़ा, आपके पवित्र नाम को चढ़ाते हुए ऐसे प्रार्थना और विनती की भेंट को हमारा उद्धारकर्ता शक्तिशाली परमेश्वर के नाम से चढ़ाते, दया कर सुने, ग्रहण कीजिए। Amen. A small question. एक छोटा सा प्रश्न है, Yeah, everybody knows the answer. इसका जवाब आप सब लोग जानते हैं। Question is, अब सवाल ये है, what is the first word that the Lord has spoken to man in the Bible? बाइबल में जो परमेश्वर ने मनुष्य से जो बात की है, पहली बात क्या है? कौन सी What बात is the की? first word God spoke to man? परमेश्वर ने मनुष्य से जो कहा है, जो पहली बात क्या है? सबसे पहली बात Yeah. क्या? नहीं बाइबल में। बाइबल में पहली बार जो बात लिखा हुआ है, जो परमेश्वर ने मनुष्य से बात किया, क्या बोल के? गिरती में क्या? Yeah. The first word is the theme of our meetings. ये जो पहली बात है, परमेश्वर ने कहा जो हमारा शीर्षक वाला वचन है, Be fruitful. आप फूलो फलो। Yeah, 128 is the first word what the Lord spoke to man. परमेश्वर ने मानव जाति से जो कहा पहली बात यही है, उत्पत्ति की 1 और 28 वचन में। When God created man, परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की, we all know
The desire of the Lord is you and I must be very fruitful. हम सब जानते हैं ना, परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप और मैं फूलो और फलना है। God has created you and me in His own image. परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में आपको और हमको रचा है। And it is written that He blessed them. और यहाँ लिखा हुआ है उन्हें आशीष दी है। And then He said, और उनसे कहा, He said to Adam and Eve, आदम और हवा से कहा, Adam and Eve, I have created you in my image. आदम और हवा, मेरे स्वरूप में, अपने स्वरूप में मैंने तुमको रचा है। Have dominion over all the things of the earth. और ये सब पृथ्वी पर जो भी है उस पर आपका राज्य करो। I have given the earth to you. ये पृथ्वी में आपके हाथ देता हूँ। So I have given you the authority. इसे आपको मैंने अधिकार भी दे दिया हूँ। Yeah, that is in Psalm 115. 115 भजन संहिता में। Somebody can read. कोई पढ़िए। 115. 115 भजन संहिता का 115 And verse 16. 16 वचन। What the Lord is telling. देखिए प्रभु ने क्या कहता है वहाँ। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। The heavens belongs to the Lord. स्वर्ग तो यहोवा की है। But what He has done? फिर क्या किया He has उसने? given the earth to man. परंतु पृथ्वी इसने मनुष्यों को दी है। And He has given dominion to the man over the earth. और इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है, राज्य चलाने का So अधिकार भी दिया after है। creating Adam and Eve, तो अभी आदम और हवा को बनाने के then the बाद Lord came to Adam and Eve फिर प्रभु ने आदम और हवा के पास and आया blessed them. और उन्हें आशीष दी। And what is the first word He said? और जो पहली बात उसने क्या कहा है, Be fruitful. आप फूलो और फलो। So the desire of the Lord for you and me is always to be fruitful. आप और मेरे लिए परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम हमेशा फलते रहना है। Now what has happened? अभी क्या हो गया है? We all know what has happened in the Garden of Eden. 100 times we have heard. अदन की वाटिका में क्या हुआ था हम सब जानते हैं, कई बार हमने सुना है। God has created all these trees. परमेश्वर ने सब वृक्ष पेड़ों को, God has created all the animals. सब जंतुओं को भी सृष्टि की Everything He has created by the power of His word. सब कुछ अपने मुंह के लहू के शब्द के द्वारा उसने सृष्टि की है। And God has given the manual how to behave. अब किस प्रकार से आपको व्यवहार करना है परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया है। What to eat and what not to eat. क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। So all these things God has told. और इन सब बातें परमेश्वर ने उनको बताया। So one among them is अब उनमें से एक ये बात थी, you can eat anything of this earth or in this garden. और ये जो वाटिका में जो कुछ भी है इन सब को आप खा सकते But there is हैं, one forbidden tree. लेकिन एक पेड़ है जो निषेध किया गया है Don't eat the fruit of it. और उसके फल को आप नहीं खाना है। And we know, हम सब जानते हैं yeah, they have eaten the fruit of that. उन्होंने उसी का फल को खा लिया है। Yeah, Eve ate and also Adam also ate. हवा भी खाई और फिर आदम भी खाया। Later they told the Satan deceived us, the serpent deceived us. और फिर बाद में उन्होंने क्या बोला, शैतान ने हमको धोखा दिया इसलिए हम खा लिया। But before serpent deceived them, God has already given the instruction. लेकिन ये जो सांप है ना, उनको धोखा देने से पहले ही परमेश्वर ने उनको ये सूचनाएं दी है। So they have disobeyed the word of God. तो ये परमेश्वर के बात को ना माने। Suppose if God has not given that instruction or exhortation in advance, यदि परमेश्वर ने पहले ही उनको ये सूचना नहीं देता, oh Adam, you do not know, see, there are so many trees. जब वो परमेश्वर ने कहता था कि आदम आप नहीं जानते हैं ना, कई प्रकार के यहाँ पर पेड़ वृक्ष रखे हुए हैं, And one tree you should not eat. यहाँ पर एक वृक्ष का फल है आपको नहीं खाना है। Suppose if God has not told it, यदि ये बात परमेश्वर नहीं कहा होता that is a mistake of God. तो परमेश्वर की गलती होती। But after God telling, they eating. लेकिन परमेश्वर के कहने के बाद भी ये लोग खा लिया, इसका मतलब, So what does it mean? इसका मतलब It is their mistake. इन्हीं की गलती है। That's why God made Adam responsible for his own failure. इसीलिए तो ना आदम जो अपन खुद गलती किया है उसी को उसने एक जिम्मेदार बनाया। Though Adam said, आदम ने कहा Satan deceived me. शैतान ने मुझे धोखा दिया, Eve brought this fruit. ये हवा ने जो वे फल को मुझे दिया। Whatever Adam is telling, जो कुछ भी आदम ने कहता है what God is telling, और परमेश्वर ने क्या I कहा, have told you everything in advance. मैंने तो पहले ही आपको बता चुका हूं Don't eat that. और वो फल को अब नहीं खाना है। So they became sinners. तो वो लोग पापी बन गए। And now, what God has done, अब परमेश्वर ने क्या किया, that sin has increased and increased. ये पाप इतना बढ़ गया था, By the time we come to the days of Noah, अब नूह के दिन तक जब हम वहां पहुंचते the हैं, whole world was filled with wickedness. सारे संसार में दुष्टता से बढ़ गया, Because that sin has increased and increased and spread to every man. क्योंकि ये जो पाप है ना बढ़ते बढ़ते गया और हर एक मनुष्य के साथ वो बढ़ रहा The है। very फैल first गया है। 2 children
They must be so, loving each other. But the elder one killed the second one. दो बच्चे, पहला संतान था वो एक आपस में एक दूसरे से प्रेम करने वाले, लेकिन एक दूसरे की हत्या कर दिया। So this is what the sin does. यही तो है ना पाप करने वाला। So the whole world was filled with sin. तो सारे संसार में पाप से भर गया था। And now we know what God has done. अब परमेश्वर ने क्या किया? He destroyed the whole world during the days of Noah. नूह के दिनों में उस दिन का जो संसार, पूरे संसार को उसने नाश कर दिया। Now what he has done? अब क्या किया उसने? He started a new race through Noah. अब एक नूह के द्वारा एक नए वंश को उसने बनाया है। Now after everybody died, अब हुआ है कि सब के सब मर जाने के though बाद, Adam failed, आदम तो वहां पर गिर चुका था। remember one thing. लेकिन एक बात को आप याद रखना है, When God says something, कभी परमेश्वर ने कुछ कहता है, human failure cannot thwart or cannot spoil the plan and purpose of God. जब मनुष्य ने उसके कहना ना मानता है वो विफल हो जाता है, परंतु परमेश्वर की योजना कभी नहीं बदलेगी। Yes, God created man to be fruitful. परमेश्वर ने ऐसा सृष्टि किया कि मनुष्य जाति फूले फलते रहना है, But man failed. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, मनुष्य ने गिर पड़ा। But God's plan and purpose is not changed. लेकिन परमेश्वर की ये योजना जो संकल्प थी उसकी, उसमें कोई बदलावट So नहीं from this आया। what can we तो understand? इन बातों से हमको क्या जान पड़ता है? Man's failures cannot thwart or cannot spoil, cannot alter the plans and the purposes of God. यदि मनुष्य अपने जीवन में गलती करता है, उसका कहना ना मानेगा, गिर जाता है, तो परमेश्वर की योजना इस वजह से वो नकारात्मक नहीं होती So है। though Adam and Eve failed, तो यहाँ पर आदम और हवा वो उसका कहना ना माने though they failed to be fruitful, और वो फूले फलने में वो विफल हो गए, पर भी though then God destroyed all the earth. देखिए परमेश्वर ने सारे जगत को नाश करने पर भी And he started a new race through Noah. नूह के द्वारा एक नए वंश को उसने तैयार किया। Once again, what he is telling to Noah? फिर एक बात, नूह से क्या कह रहा था? What is the first word God spoke to जो Noah? पहली बात है नूह से कहा था परमेश्वर ने, What he said? क्या कहा उसने? Genesis 9:1. उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय का पहला वचन। 9:1. 9 अध्याय। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र को आशीष दी हाँ। और उनसे कहा, हाँ। फूलो फलो। Once again the same word. दोबारा फिर वही बातों को कह रहा था। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? God's plan, God's purpose is not changed for वो man. मनुष्य के लिए जो परमेश्वर की योजना है उसमें कोई बदलावट नहीं आती Adam है। failed. आदम तो यहाँ गिर चुका है, Eve failed. हवा भी तो गिर चुकी है, God's plans are not failed. लेकिन परमेश्वर की योजनाएं कभी वो नहीं गिरेंगी। Once again, he met Noah and his sons. एक बार फिर उसने नूह से और उसके पुत्रों से भेंट की है, Because in the whole world nobody is there, all died. क्योंकि सारे दुनिया में कोई मानव जाति नहीं था, क्योंकि सब के सब मर चुके थे। Only the 8 members of the family of Noah are there. केवल नूह के परिवार के जो 8 लोग, केवल उन्हीं लोग जीवित थे। That's why the Lord met them. इसीलिए परमेश्वर ने उनसे भेंट की। And what they are telling? और उन लोग क्या बोल रहे What हैं? God is telling? परमेश्वर ने क्या कह रहा Though Adam failed. आदम विफल होने पर Oh भी, Noah, ओ नूह, my purposes are not failed. मेरी जो योजना है वो विफल नहीं होती है। Yes, my plans are not failed for human race. मानव जाति के लिए जो मेरी योजनाएं है वो कभी विफल नहीं I होती। want you to be fruitful. आप फूलो फलना यही मैं चाहता So हूँ। that's why the same promise I have made with Adam, I am making with you again afresh. इसीलिए मैं आदम से जो वाचा मानना था, दोबारा मैं आपके साथ एक नए रीति से यही वाचा को मैं आपको देता हूँ। You be fruitful. आप फूलो और फलो। See the love of God. देखिए आप परमेश्वर का प्रेम, See the plan of God. परमेश्वर की योजना को सोचिए। So many times we think, कई बार हम सोचते हैं, अरे हम ना यही तो कौन करते हैं? अरे मैं नहीं तो कौन करेगा? 100 लोग हैं bro. अरे भाई आप नहीं तो प्रभु का काम करने के लिए 100 God's लोग work उनके will लिए। never be spoiled. देखिए परमेश्वर का काम जो है, सेवा कभी वो खराब नहीं होती है। Yeah, God's work will not be altered. परमेश्वर के काम में कोई बदलावट नहीं आती। Yeah, he will fulfill what he has promised. जो कुछ भी उसने वाचा की है उसको निभाएगा वो। Yeah, so to Noah he said like that. नूह से इस प्रकार से कहा। Now what has happened? अब क्या हो गया? After Noah, नूह के बाद Noah को कितना बेटा है? नूह के कितने बेटे थे? हाँ, बस 3 बेटे।
इतना लेट क्यों कर रहे? बहुत सोचने में लग गया आप। हाँ, बहुत क्या है? साधारण सा प्रश्न है। हाँ, खाली 3 बेटा, केवल 3 बेटे, या शेम, हाम, जाफेत। शेम, हाम और जाफेत। And once again, through them, through those 3 families, the whole world became a populated world. फिर से उन 3 पुत्रों के द्वारा, उनके संतान के द्वारा सारे संसार में आशीष आई है। But now what has happened? लेकिन अभी क्या हुआ है? And at the time of Abraham, अब्राहम के समय पे, या नोवा के दिनों से अब्राहम के दिनों तक, नूह के दिनों से लेकर अब्राहम के दिनों तक, if you see from Adam to Noah, आदम से यदि हम नूह तक देखेंगे तो अब दूसरा प्रश्न पूछो। एक और प्रश्न पूछेंगे। हाँ, ये प्रश्न को जवाब दिए तो 500 देते। कोई अगर ये प्रश्न को जवाब दे दे तो हम 500 रुपए हमसे ले लेना। नहीं दिए तो नहीं दिए तो आप देना एक 500। आप एक देना, आप 500 रुपए देना मुझे। एक 5। एक 500। आदम से नोवा तक जनरेशंस है। आदम से लेकर नूह तक वंशावली है ना? बोल दो। हाँ बोलिए, कौन सी वंशावली, कौन कौन है वो? आदम से लेकर नूह तक किसने किसको पैदा हुआ ऐसा? किसने किसको पैदा हुआ है? आदम से आदम नूह तक, आदम से लेकर नूह तक फर्स्ट लाइन कुछ वंशावली है ना? आदम के बाद, हाँ, आदम के बाद कौन था उसका संतान? केन और एबेल छोड़ दो। क्यों बोले तो केन बिकेम ए सिनर, एबेल वाज किल्ड। केन को, एबेल को हम छोड़ देंगे क्योंकि केन तो पापी बन गया और हेबेल की तो हत्या हो गई। या लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का लाइन में काइन नहीं आता, एबेल भी नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में कैन और हेबेल की बात नहीं आती वहाँ। ना कुमुदनी सिस्टर बोल रहे, कौन है वो? आप भी बोल रहे। सेत। हाँ, ये भूल गया, वो नवमुंडे हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं हुआ होता। यही तो लिखते थे। हाँ, सेत का जन्म नवमुंडी हॉस्पिटल नहीं हुआ था, इसलिए हमको याद नहीं, भूल गया। सो एडम, आदम से लेकर सेत, इसके बाद सेत है। सेत के बाद, सेत का पुत्र कौन है? सेत के बाद, अरे भैया कितने साल हो गए ये मंडली शुरू होके? परमानंदम भाई कब आए? कब आए थे परमानंदम भाई? कितने साल हो गए? कितने साल हो चुके? खाली 8 साल से। 8 साल। 1980 बोले तो वो 20 साल है, ये 22 साल है यार। 1942 बोलते हैं क्या? 42 साल हो चुके। 42 ईयर्स हो गया यहाँ की मंडली स्थापित करके। 42 साल हो चुके हैं। एक साल को कितना मैसेजेस सुनते बोलो? साल में आप कितने बार वचन को सुनते हफ्ते में? हैं? फिर हफ्ते में कितने बार वचन सुनते हैं? संडे कम से कम 2-3 रहता है ना? इतवार के दिन कम से कम 2 या 3 बार वचन वर्शिप सुनते हैं। रहता, टेबल रहता, अब जब रात का मीटिंग भी रहता, आराधना के वचन सुनते हैं, मेज के वचन, कभी कभी रात में भी मीटिंग होती प्रेयर में, है। हफ्ते में प्रेयर का मीटिंग रहता, फिर अब प्रार्थना की बाइबल सभा, स्टडी रहता, बाइबल स्टडी। कोई ना का बर्थडे डेथ डे कुछ ना कुछ रहता, किसी का कोई बर्थडे भी होता है, डेथ डे भी होता है। 6-7 मीटिंग्स रहता एक सप्ताह में कम से कम 6 से 7 मीटिंग होती है ना? साल में कितने? 7 into 52 बताइए, साल में कम से कितने कम होती है? 400 कम से कम 400 कम से कम 400 मीटिंग। कम से कम 400 मीटिंग में आप वचन को सुनते हैं। अब 42 साल हो गया। अभी कितने हो गए? 42 साल। 40 साल समझो। चलो सोचिए, 40 साल मान के 40 चलो। साल इंटू 400, 40 इंटू 400 हाँ, कितने हो गए? 16,000 मैसेजेस। कम से कम 16,000 बार आपने वचन सुना है। इधर से यहाँ पुलपिट से। इधर स्पेशल मीटिंग्स, फिर उधर जहाँ भी विशेष सभाएं होती है वो तो अलग बात। फिर यूट्यूब में भी सुनते हैं, फेसबुक, फिर फेसबुक में कितना मैसेज? कितने बार हम वचन कम को से सुनते हैं। कम 20,000 मैसेजेस सुने आप। सोचिए, कम से कम 20,000 तो आप वचन को सुना है, संदेश को सुना बाल है। भी पूरा व्हाइट हो गया, बाल भी सफेद हो गया है पूरा, इसलिए है ना? माई जेनेसिस से, उत्पत्ति से पूछ रहे। अब मैं कहाँ से आपको प्रश्न पूछा हूँ? हाँ। उत्पत्ति की किताब से। अब क्या बोलना मैं? अब बोलो, हम बहुत क्या- स्पेशल स्पीकर्स भी आते रहते हैं इधर। भाई अभी झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा बोलने से वो फिर वचन देने वाले स्पेशल स्पीकर भी आते। एयरपोर्ट भी है। एयरपोर्ट भी है पास में। हाँ,
जेनेसिस से पूछ रहे हैं। मैं उत्पत्ति में से आपको सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या बोल सकते हैं? अब हम क्या बोलेंगे? हाँ, आदम कितना फील होता कह रही कि क्या? इन्हें आदम कितना दुखी होता है ना, सोचता हाँ, ये लोग क्या है रे भाई, ये लोग कैसे लोग हैं ये लोग, मुझके भूल गए। अरे मुझे ही भूल गए लोग। आदम, आदम, सेत, सेत, सेत का बेटा सेत का बेटा कौन? इनोश, एनोश, हाँ इनोश का बेटा एनोश का बेटा कैनान। कैनान। ये देख के बोल रहे क्या? हाँ, हाँ, आदम भी वैसी काम करे, इसलिए मीटिंग रखे, हाँ, आदम ऐसे ही काम कर, हाँ। इसलिए तो ना हमको मीटिंग लगाना पाप पड़ा। कर दे पूरा, वो पाप कर दिया, हाँ, पूरा ह्यूमैनिटी को कुप्पा कर दे। सब 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 मनुष्य जाति को उसने खराब कर देखो दिया। कितना जल्दी बोल रहे हैं। इतना जल्दी जल्दी बोल रहे देखा। हाँ, आदम, आदम, सेत, सेत, इनोश, एनोश, कैनान, कैनान, महललेल, महललेल, जेरेद, जेरेद, इनक, इनक, and अनोक, Methuselah, मथुसेला, लेमेक, लेमेक, नोवा। नो। 10 लोग, हो गया ना? 10 वंशावली। 10 नाम पूछे ना, हम केवल 10 लोगों के नाम को पूछे। और 500 देते भी बोले। फिर हम क्या बोले आपको? ऑफर भी दिया हम 500 रुपए को। अब क्या करना? अब क्या करना बोलो, हम क्या मीटिंग होने करेंगे? के बाद भाई रंजीत एक से 500 देते। हाँ, अब मीटिंग होने के बाद में रंजीत भाई आपसे वसूल करेंगे 500 रुपए। हाँ, 10 नाम 10 नामों का। उत्पत्ति का किताब से और वो भी पूछे मैं। उत्पत्ति की किताब से ही हमने पूछा, हाँ, कुछ भी नहीं। और कुछ हमको नहीं मालूम। वर्ड ऑफ गॉड यू हैव टू बाय हार्ट। परमेश्वर का वचन है ना, हमको बार बार स्मरण करते So रहना। now during the days of Noah, all people died. अब नूह के दिनों में मनुष्य जाति सब कुछ मर गए। Now with 8 people again God started. अब फिर केवल 8 लोग मनुष्यों के साथ उसने दोबारा फिर उसने शुरू कर दिया। And now by the time we come to अब Abraham, फिर जब हम अब्राहम के समय में आते then हैं, what has happened? वहाँ क्या हुआ है? Once again the whole world is filled with idolatry. यहाँ फिर ऐसा हो गया है, सारे दुनिया भर में सब मूर्ति पूजक बन गए। Yeah, the Lord who blessed them, जो परमेश्वर उनको आशीष दिया था, and people have forgotten Him. और लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं। Now some of the wrong leaders came. अब कुछ गलत अगुवे आए हैं, That is something like Nimrod and others. जैसा निम्रोद जैसा लोग आए हैं। And now what they have done? अब उन लोग क्या किया? They have taken away the people of God from God. परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया उन लोगों And ने। now the people started worshipping idols. अभी यहाँ मनुष्य जाति है ना, वो मूर्ति पूजा करने लगे। Yeah, they are keeping the animals. अब कुछ जंतुओं को लगाते Some हैं, people they are keeping the trees. कुछ लोग कुछ झाड़ को, कुछ पेड़ Some को people लगाते they are keeping some हैं, कुछ stones. लोग कुछ पत्थर को लगाते And they हैं। started worshipping them. You are God, you are God. उसकी पूजा करने लगे थे, आप ही है, वे हमारे देव देवता है। So see, people have gone far from God. लोग है ना परमेश्वर से बहुत दूर हो चुके हैं। Now was से अब्राहम तक फिर नूह से लेकर अब्राहम तक 1000 रुपए देते। आप 1000 रुपए देंगे आप। हाँ, नहीं बोले तो नहीं बोले तो आप क्या करना? हाँ, एक कितना देना? कितना देना है आप लोग? हाँ, 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 आप चुप बैठते थे ना, बोले तो हाँ, देना पड़ता है, अभी कोई आवाज नहीं करेंगे। या नोवा, नूह, के बाद शेम, नूह के बाद शेम, शेम के बाद अर्पक्षद, फिर उसके बाद अर्पक्षद, शेला, सेला, एबेर, एबेर, पेलेग, पेलेग, रेयू, रेयू, सेरूग, सेरूग, नाहोर, नाहोर, तेरा, तेरा, अब्राहम। अब्राहम। और 10 है बस। हो गया ना? 10 बात। 20 नामा पूछे, 20 वो भी नाम। जेनेसिस से पूछे। फिर वो भी हम उत्पत्ति से पूछे हैं। क्यों उत्पत्ति से पूछे? क्यों उत्पत्ति से ही हमने क्यों आपको प्रश्न पूछा है? क्यों बोले तो क्योंकि हर एक जनवरी 1 एक डिसीजन लेते हम। क्योंकि अब जनवरी के महीने में आते हैं ना, पहले तारीख के, हर साल जनवरी के पहले तारीख के हम सब एक निर्णय लेते हैं। क्या है? कौन सा निर्णय? आज से मैं क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? कैसा निर्णय? बाइबल हर दिन पढ़, आज से लेकर हम लगातार हर दिन बाइबल को हम पढ़ेंगे। हर जनवरी 1 इस प्रकार का निर्णय लेते हैं, हर साल जनवरी की पहले तारीख में लेते हैं। सो जनवरी पूरा पढ़ते हैं।
फिर क्या होता है, पूरा जनवरी महीने में हम पढ़ लेते हैं, 31 दिन में 31 दिन में ऑल जेनेसिस खत्म हो पूरी उत्पत्ति को हम खत्म कर देते हैं। स्टार्टिंग में स्पीड ज्यादा है रहता ना, है शुरुआत में दौड़ ज्यादा होती है सो ना। 50 चैप्टर्स 50 अध्याय को पढ़ लेते हैं हम। एंड फरवरी आता। फिर उसके बाद फरवरी में हम जाते हैं। फरवरी में क्या पढ़ना? फरवरी में क्या पढ़ेंगे? जेनेसिस हो गया। उत्पत्ति तो पढ़ चुके हैं। अब भाई, एक्सोडस। अभी क्या है? निर्गमन की किताब। हाँ, निर्गमन फरवरी में शुरू करते हैं। फरवरी में निर्गमन को हम शुरू करते हैं। इस्राएलिट्स वो जंगल को जाते हैं। इसराइली लोग जंगल में गए, हमारा जंगल में हम अपने जंगल में जाते हैं, हैं? है ना। पढ़ना नहीं कुछ भी नहीं। खत्म हो गया, अभी पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है। अरे रे वो सितंबर आ जाता, फिर तब तक सितंबर का महीना आता है, अक्टूबर आ जाए, फिर अक्टूबर भी आ जाता अरे है। रे रे भूल गया। अरे हम भूल गए हैं। कैसा भी फिर जनवरी फर्स्ट आ रहे, फिर निर्णय लेंगे। ठीक है, कुछ दिनों में जनवरी आने वाली है, जनवरी में हम फिर से दोबारा निर्णय ले लेंगे, है ना। ऐसे होता है ना। कितने साल हो गए, कितने बार जनवरी फर्स्ट को निर्णय लिया। कितने बार, कितने सालों से हम जनवरी के 1 तारीख के दिन हम ऐसा निर्णय लेते पर रहते एक हैं। अच्छी बात है इसमें। यहाँ पर एक बात और अच्छी बात एक है। क्या है? कौन सी बात है? हर एक साल उत्पत्ति का किताब पढ़ते। हर साल आप उत्पत्ति किताब पढ़ते रहते हैं। हाँ, इसलिए उत्पत्ति से पूछे। इसीलिए तो मैं उत्पत्ति से ही मैं पूछा हूँ आपको। हाँ, फिर उत्पत्ति भी अंदर नहीं गया। अभी उत्पत्ति किताब भी हमको अंदर घुसा नहीं है। हाँ, ये अंदर बोले तो खाली पूरी है, इडली है, उसमें तो अंदर चाय क्या है? इडली पूरी है, डोसा है, खाना यही हाँ, जा रहा पानी है। पूरी भी है। पानी पूरी भी जाता है। और फिर ये रह जा रहा है। लेकिन ये बात है नो हमारे अंदर नहीं। अब्राहम, ये लोग नहीं अंदर नहीं जा रहे। नो अब्राहम के बारे में ये तो अंदर नहीं जा रहा है। हाँ, अब पानी पूरी के बारे में पूछे तो हर एक बोलते। हाँ, पानी पूरी मालूम है ना, पानी पूरी बोलेंगे हाँ, क्या बोलते हैं? किधर अच्छा गोलगप्पा। हाँ। So read the word of God. पढ़िए, परमेश्वर के वचन को So पढ़िए। during the days of Abraham, और अब्राहम के दिनों में everybody has gone away from the Lord. हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर से दूर हो गए। And then और इसके बाद what God thought? और परमेश्वर ने क्या सोचा? What is this? अरे ये क्या हो I रहा have है? created Adam. मैंने आदम को सृष्टि I किया। asked him to be fruitful, मैंने उनसे कहा कि आप फूलो और फलो, but he failed. लेकिन वो विफल हो गया And है। then I chose Noah. फिर इसके बाद में मैंने नूह को चुन लिया। I told him to be fruitful. मैंने नूह से भी कहा कि फूलो और फलो, Again he failed. फिर दोबारा वो भी तो विफल हो गया है। Now God has chosen Abraham. अब फिर परमेश्वर ने अब्राहम को चुना Do है। you know what God told Abraham? अब परमेश्वर ने अब्राहम से क्या बोला जानते हो? 17th chapter of Genesis. उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय। 17th chapter of Genesis. उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 6th verse. और 6 वचन पढ़िए। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। बस है। बस। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूं। मैं तुझे अत्यंत फलवंत Once करूंगा। again the same thing the Lord is telling to एक Abraham. बार फिर परमेश्वर ने अब्राहम से यही बात को कह What रहा does it है। mean? इसका अर्थ क्या है? Though Adam failed, हो सकता है आदम विफल हो गया or है। though the people of Noah failed, नूह के दिनों के लोग वो भी विफल हो चुके but हैं, God's purposes are not failed. लेकिन परमेश्वर की योजनाएं विफल नहीं हुई। What God is telling? परमेश्वर ने क्या बोल रहे He हैं? is telling to Abraham. अब्राहम से कह रहा, After choosing Abraham, अब्राहम को चुनने के oh बाद, Abraham, ये अब्राहम obey me, और मेरा कहना मान ले, and then I will make you exceedingly fruitful. इसके बाद मैं अत्यंत फलवंत आपको बनाऊंगा। There is a difference here. एक फर्क को हम यहाँ देखना चाहिए। See, when he told Abraham, जब वो अब्राहम से Adam, आदम से कहा था, what God said? परमेश्वर ने क्या कहा? You be fruitful. आप फूलो और फलो। When he told Noah, जब नूह से कहा you be fruitful, आप फूलो और फलो, both failed. वे दोनों भी असफल हो गए। Now what God is telling? अभी परमेश्वर ने क्या कह रहा है? To Abraham, he is not telling you be fruitful. अब्राहम से ये नहीं कह रहा कि तुम फूलो और फलो, What he is telling? लेकिन क्या कह रहा है? I will make you fruitful. मैं तुझे अत्यंत फलवंत बनाऊंगा। Because when I told that you be fruitful, you are failing. क्योंकि जब मैंने ऐसा कहा था कि तुम फूलो फलो, तुम फूलो फलो, आप क्या कर दिया है? आप असफल हो गए। But now what God is telling लेकिन Abraham? फिर अब परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहता है? I will take the responsibility. अब ये फूले फलने की जो जिम्मेदारी है मैं खुद ले लूंगा। I will make you fruitful. मैं तुझे फलवंत बनाऊंगा। What a wonderful change it is. क्या अद्भुत बदलाव है। So to यहाँ be fruitful, it is not in our hands. तो ये बात है कि
फलवंत होना हमारे बस की बात नहीं। Yeah, with our own efforts we cannot be fruitful. हम अपनी बुद्धि से या फिर अपनी शक्ति से हम नहीं फल That's सकते। why God is telling. इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा, Abraham. अब्राहम, I asked Adam to be fruitful, he failed. मैंने आदम से कहा कि आप फूलो फलो, लेकिन वो असफल हो गया। And I told Noah to be fruitful, he फिर failed. इसके बाद में नूह से भी यही बात कहा, मैं तुम फूलो और फलो, लेकिन वो भी असफल हो गया। If I tell to you, you be fruitful, you also will fail. अब मैं फिर तुमसे भी यही बात कहूं कि फूलो और फलो, आप भी असफल होने वाले That's why हैं। what I will do? इसीलिए अब मैं क्या I करूंगा? will take the अब responsibility. ये जिम्मेवारी मैं ले लूंगा। I will make you fruitful. मैं तुझे फलवंत करूंगा। And when God makes us fruitful, जब परमेश्वर हमको फलवंत बनाता और है, एक difference है. यहाँ पर एक और फर्क को हम देखें। Adam and Noah be fruitful. आदम और नूह से कहा कि आप फलो, आप फलवंत बनो। But when God makes us fruitful, लेकिन जब परमेश्वर हमको फलवंत बनना चाहता it is है, not fruitful. ये न केवल फलवंत बनना है, I will make you exceedingly fruitful. Superlative degree. अत्यंत फलवंत मैं बनाऊंगा। और ऊंचे शब्दों में See कहता है। what a difference between the covenant God made with Abraham, Noah and Adam. देखिए ना, परमेश्वर ने जो वाचा किया है आदम से, नूह से, फिर अब्राहम से, कितना फर्क है। Yeah. I will make you fruitful. मैं तुझे फलवंत बनाऊंगा। And when I make you fruitful, you will be not ordinary fruitful. You are exceedingly fruitful. जब मैं तुझे फलवंत होने के लिए करूंगा, वो साधारण से नहीं, लेकिन अत्यंत फलवंत बनोगे आप। And from Adam आदम से लेकर till today, आज तक we are the children of Adam. हम तो आदम के संतान Adam, हैं। I'm sorry, Abraham. हम अब्राहम के संतान Yeah, हैं। after God made that covenant with Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से ये वाचा बांधने के Till बाद today. आज तक भी yes, it is not failed. यहाँ पर असफल नहीं हुआ Do you है। know why? क्यों जानते हो? Because you and I are the children of Abraham. क्योंकि आप और मैं अब्राहम के संतान है। God is making the seed of Abraham exceedingly fruitful. परमेश्वर ने अब्राहम के संतान को अत्यंत फलवंत बना रहा है, Isn't it? है ना? Even Lord Jesus Christ is the seed of Abraham. प्रभु यीशु मसीह भी तो अब्राहम का ही संतान है। Yeah, in the book of Matthew, मत्ती सुसमाचार कैसा लिखना? अगर जब लिखना वन- है, अगर शुरू करना है तो कैसे लिखते हैं? Adam's son Noah, Noah's son Abraham, Abraham's son David, David's son is Lord Jesus Christ. आदम का पुत्र नूह है, नूह का पुत्र अब्राहम है, अब्राहम का पुत्र दाऊद है, और दाऊद का पुत्र यीशु मसीह है। Yes, ऐसा लिखना that is the right line. है ना? ये ठीक तरह से अगर यदि हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। But Adam's name and Noah's name is not there. लेकिन आप अच्छी तरह से देखेंगे तो वहाँ आदम का नाम नहीं आया और नूह का भी नाम यहाँ पर हमको नहीं दिखता Because they है, failed. क्योंकि वे लोग असफल हो गए। So that's why in Matthew 1:1 how it started? इसीलिए तो मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन कैसे शुरू किया? Abraham's son David's son Lord Jesus. अब्राहम का वंश, दाऊद का वंश, यीशु मसीह है। What all he started from Adam is gone. जो कुछ भी आदम से शुरू हुआ था वो सब खत्म हो गया। And whatever he started with Noah also gone. नूह से जो कुछ भी शुरू किया गया था वो भी खत्म हो गया है। With the new covenant God made with Abraham. लेकिन अब ये नई वाचा अब्राहम से किया है परमेश्वर ने। Oh Abraham, अब्राहम, I will make you fruitful. मैं तुझे फलवंत बनाऊंगा। I will make you exceedingly मैं fruitful. तुझे अत्यंत फलवंत बनाऊंगा। Now today wherever you और go, आज के दिन आप जहाँ कहीं भी जाओगे ना, oh, in the world, संसार में, I do not know how many of you know. मैं नहीं जानता हूँ आप में से कितने लोग जानते There हैं are कि more than 200 countries. देखिए ना, 200 से अधिक देश है। In those 200 countries, अब ये 200 देश में 193 countries are the members of United Nations Organization UNO. 193 देश जो है यूएनओ में है, उनका नाम दिया गया है। That is United Nations Organization. United- Something. ऐक्य राज्य समिति में, यूएनओ में उनका नाम दिया गया, दर्ज किया गया They है। are all the members. ये लोग सब वहाँ के सदस्य है। In those 193 countries, ये 193 देश में से 123 are Christian countries. 123 देश है जो ईसाई के देश है। Who are Israel? ईसाई लोग कौन है? They are the seed of Abraham. वो सब अब्राहम के संतान है। How many? कितने लोग हैं? 123 countries. 123 देश में लोग। And later, फिर उसके बाद 57 countries, Muslim countries. अब है ना 57 देश है जो मुस्लिम के देश। They are the seed of Ishmael. वो सब इस्माइल के संतान है।
इस्माइल का संतान बोले तो इस्माइल का संतान मतलब क्या होता है? अब्राहम का वो तो फिर अब्राहम का ही संतान है। 123 क्रिश्चियन कंट्रीज, 123 ईसाई देश है, 57 इस्लामिक कंट्रीज, 57 देश है इस्लामिक देश। टोटली कितना? पूरा कुल मिलाकर कितना हो गया? 180। 180 देश। एंड एक जूइश कंट्री इजराइल, एक देश है वो जो यहूदियों का, वही इस्राएल आल्सो द देश। चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम। वो लोग भी अब्राहम के ही संतान है। आउट ऑफ 193 कंट्रीज 181 कंट्रीज आर अब्राहम सीड। 193 में से 181 जो है ये अब्राहम के संतान है, सबके सब। अब वर्ल्ड का लीडर इलेक्शन रखे तो अभी हम पूरी दुनिया का चुनाव करेंगे ना, चुनाव करे, चुनाव करे तो अब्राहम नॉमिनेशन डाले आज सोचिए कि अब्राहम ने अपना नॉमिनेशन दिया है तो कौन जीते? कौन जीतेगा? अब्राहम ही जीतेगा भाई। क्यों? आई विल मेक यू एक्सीडिंगली फ्रूटफुल। क्योंकि मैं तुझे अत्यंत फलवंत बनाऊंगा। When God blesses us, that blessing will not have any end. जब परमेश्वर ने आशीष देता है ना, उसका कोई अंत नहीं होता। What a wonderful God we are having. हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। हम, You and I, तुम और मैं, if you are born again, यदि हमारा नया जन्म हुआ है, किसका संतान है? हम किसके संतान है? आदम का संतान नहीं, आदम का संतान है, नोवा का संतान नहीं, नूह के भी संतान What है। Paul is writing? पौलुस ने क्या लिखता Yeah, है? in Galatians 3:29. गलतियों की पत्री 3 और उसका 19 वचन, 3:29 of 29 वचन। Galatians. गलतियों की पत्री 3 अध्याय और 29 वचन में और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतीक्षा अब्राहम के वंश। हम अब्राहम के वंश है। हाँ, अब तुम मसीह का हो, तुम मसीह के हो, देन वो हुज संतान है? यदि तुम मसीह के हो तो आप किसके संतान बने? अब्राहम। अब्राहम के वंश के बनते हम, यू एंड आई। आप और मैं। बोले तो जॉर्ज गोड़ा में भी अब्राहम का संतान। इसका मतलब है जार्सगुड़ा में भी अब्राहम का संतान है ना? Why? क्यों? गॉड सेड, क्योंकि परमेश्वर ने ओ कहा, अब्राहम, हे अब्राहम, आई विल मेक यू एक्सीडिंगली फ्रूटफुल मैं तुझे अत्यंत फलवंत बनाऊंगा। एंड इन द लाइनेज ऑफ अब्राहम, और फिर इस अब्राहम के वंशावली में ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के, प्रभु यीशु मसीह ने आया है। ओ ही इज द सीड ऑफ अब्राहम वो अब्राहम का संतान है, एंड वी आर द सीड ऑफ लॉर्ड फिर जीसस हम क्राइस्ट। मसीह यीशु के संतान है, Therefore we are the seed of Abraham. इसलिए हम अब्राहम के संतान में आ चुके हैं। What a wonderful God! और कितना अद्भुत परमेश्वर है। When he told Adam and Noah, the wording is different. Be fruitful, be fruitful. जब उसने आदम से और नूह से कहा, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क हमको देखना है कि आप फूलो आप फलो, ऐसा कहा। But with Abraham, लेकिन अब्राहम से क्या कहा? I will take the responsibility. वो फूले फलने वाली जिम्मेदारी मैं ले लूंगा, I will make you fruitful. मैं तुझे फलवंत बनाऊंगा। And when God makes us fruitful, जब परमेश्वर हमको फलवंत बनाता है, yeah, God made Isaac fruitful in the land of Philistines. परमेश्वर ने इसहाक को फिलिस्तियों के देश में उसको फलवंत बनाया। कैसा? कैसे बनाया? 100 times, 100 गुण, 1000 times, 1000 गुण, 10,000 times. 10,000 गुण, Exceedingly fruitful. अत्यंत फलवंत बनाया है। This is the desire of God for our life. ये हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर की आशा यही है, Yeah, we must be fruitful. हम फलवंत रहना This चाहिए। is the desire of God. ये परमेश्वर की If इच्छा you है। become the child of God, यदि आप परमेश्वर का संतान बन God जाते will हैं, make you fruitful. परमेश्वर ने आपको फलवंत बनाएगा। About one person in the Bible, बाइबल में एक व्यक्ति के लिए and it is written, ऐसा लिखा है। he is, this is a simple question, पैसे नहीं देते। अब मैं ये बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, इसके लिए हम कोई पैसे नहीं देंगे। 500 देते बोले तो चुप बैठे। हम बोले भाई 500 देते, लेकिन आप चुपचाप। 1000 दे तो, फिर इसलिए हम बोले भाई 1000 रुपए देंगे। बट अब कुछ भी नहीं देते बोले तो अब मुंह खोलते अब मैं कुछ भी नहीं देता हूँ तो फिर आप लोग सब मुंह खोल के बोलेंगे। बोलेंगे। हाँ, देखो इन द बाइबल, बाइबल में अबाउट वन पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में इट इज रिटन, ऐसा लिखा है, he is a fruitful bough. ये जो फलवंत 49. उत्पत्ति में लिखा हुआ है, वो जो व्यक्ति है फलवंत है। हाँ, कौन है? कौन है वो? 49 चैप्टर में नहीं, पूछ रहे हम। हाँ, देखो पैसे नहीं देते बोले तो बोले तो पैसे ज्यादा है। इसका मतलब आपके पास पैसा ज्यादा अरे है। तुम्हारा पैसा हमको क्यों पैसे देते? नहीं बोलते। हम बोल रहे हैं पैसे देंगे तो आप बोल रहे हैं आपके पैसे हमको नहीं चाहिए।
ऐसा बोले तो आपका पैसा भी हमको नहीं देते। हाँ, इसका मतलब आपका पैसा भी हमको नहीं चाहिए। सो नहीं देते। ना, हम नहीं देते। सो 49:22 उत्पत्ति। देखिए ना, उत्पत्ति की किताब 49 इसका 22 22 वचन। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। जोसेफ is a fruitful bough. यूसुफ के बारे में लिखा है वो फलवंत लता है। Now God said be fruitful. अब परमेश्वर ने कहा कि आप फलवंत बनो। And God said again to Abraham, I will make you exceedingly fruitful. फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे अत्यंत फलवंत बनाऊंगा। Now there is a desire in us. अब हमें एक इच्छा उत्पन्न होती है। What is that? कौन सी इच्छा है? I too want to be fruitful. और मुझे भी ये इच्छा है कि मैं भी फलवंत बनना चाहता Yeah, how can I be fruitful? हूँ। तो मैं कैसे फलवंत बन सकता हूँ? What I have to do to be fruitful? अब यदि मैं फलवंत बनना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? Then when we go through the Bible, यदि हम बाइबल में से देखेंगे तो God said one person about one person. परमेश्वर ने एक व्यक्ति से एक व्यक्ति के बारे में कहा You are a fruitful bough. तुम है फलवंत लता है। Yeah, in the New Testament, लता का शाखा. लता का शाखा है। And you see, in the New Testament also, अब हम नए नियम में भी देखें the तो Lord is telling you be fruitful. प्रभु ने कहा आप फलवंत बनो। But how can I be fruitful? लेकिन मैं कैसे फलवंत बन सकता हूँ? Yeah, then we have to see some people who are already fruitful. इसके लिए हम बाइबल में से जो लोग इससे पहले जो फलवंत बन चुका है उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना है। Then what will happen? तब क्या होगा? How they became वो fruitful? लोग कैसे फलवंत बने? We can learn some principles. उनके जीवन से हम कुछ नियम को सीख सकते And हैं। if we do the same thing, यदि हम उस नियमों का पालन करेंगे, God is not partial. परमेश्वर ने पक्षपात नहीं होता, So He will make us also वो fruitful. हमें भी फलवंत बनाएगा। So we are going to see what Joseph did to be fruitful. फलवंत बनने के लिए यूसुफ ने क्या किया था, इन बातों पर हम अध्ययन करेंगे। And if we do the same thing, यदि हम भी इसी प्रकार से करेंगे, suppose if you meditate the life of Abraham, यदि आप अब्राहम के जीवन से अध्ययन करेंगे तो थोड़ा lessons आप सीख सकते हैं. आप कुछ सबक को सीख सकते हैं। And Isaac, अब यदि इसहाक के जीवन how से he became fruitful. वो कैसे फलवंत बना है, Yeah, some more और principles. कुछ नियम को आप सीख सकते हैं। And then Jacob, फिर इसके बाद याकूब or Moses, या फिर मूसा, or Joshua, फिर यहोशू, or Paul, or Peter. और फिर पौलुस या पतरस। Different lives, when we meditate, we can get some principles. अलग अलग व्यक्तियों के, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जीवन से यदि हम अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे नियम को हम पाते हैं। Yeah, वो लोग क्या किए? वो लोग क्या किए थे, Why God blessed them? क्यों परमेश्वर उन्हें फलवंत बनाया, And आशीष दिया है। how they became fruitful. कैसे वो लोग फलवंत बन So गए? if I do the same thing, यदि मैं भी ऐसा ही करूं तो I also will become और fruitful. मैं भी फलवंत बनूं। Yeah, God's principle is same for everybody. No partiality for God. हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का एक ही नियम होता है, अलग अलग नहीं होता है, वो पक्षपाती नहीं है। So we are going to see from the life of this fruitful bough, Joseph, what are the principles of fruitfulness? तो आइए ये फलवंत लता की शाखा जो यूसुफ का जीवन था, उसके जीवन में से फलवंत बनने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था, यदि हम भी वैसे ही करेंगे तो कुछ सबक को हम सीखेंगे। सीखेंगे नहीं? क्या सीखेंगे नहीं? क्या बोलेंगे आप? भूख लग रहा है? भूख लग रहा है? हाँ, हमें तो पूरी का क्या है? हम तो पूरी खा लिया है। भाई तो 3 पूरी का है। हाँ, 3 खा लिया, हम भी 4 खा लिए। भाई 4 खाए। हम 4 पूरी खाए। भाई को बोनस मिले, मेरे को नहीं मिला। एक मिल गया, एक अलग से मिल गया है बोनस। So we are going to see what are the principles, what are the secrets to be fruitful. यदि हम फलवंत बनना चाहते हैं तो इसका क्या आज्ञा है, क्या नियम है, क्या रहस्य है, इनको हम अध्ययन करेंगे। Okay? ठीक है ना? हाँ, in the second part करेंगे। अब दूसरे भाग में इन बातों पर हम अध्ययन करेंगे, क्यों बोले तो अब 50 मिनट हो गए। क्योंकि अब तक 50 मिनट हो चुके हैं पूरे। हमारा रंजीत भाई बहुत बड़ा वॉच रखे, सामने क्लॉक रखे। रंजीत भाई भी बहुत बड़ी घड़ी रख दिया है, दीवार की घड़ी को। तो भाई वो देखना पड़ता, तो अब उधर भी देखना पड़ता है। खाली नया बैटरी डाले। और उसमें खाली उसकी बैटरी बदले है, इसलिए ठीक से चल रही है उधर। 50 मिनट हो गया। अभी 50 मिनट हो चुके हैं फर्स्ट पूरे। पार्ट ओवर। वो पहला भाग अभी हो गया है। हाँ, सेकंड पार्ट में देख। अरे हम दूसरे भाग में बाकी जो बातें हैं इनको सीखेंगे हम। नाउ बीच में 1-2 गीत गाते हैं। अब इस बीच में हम 1 या 2 गीत को भी गाएंगे। 12:30 को 10 मिनट में सेकंड पार्ट शुरू करें। अब फिर हम 12:30 बजे से 10 मिनट का टाइम है जो ब्रेक टाइम, फिर उसके बाद में दूसरे भाग में हम जाएंगे। एंड 1:30 फिर वहां से लेकर 1:30 बजे तक हम वचन को सुनेंगे। ओके, ठीक है ना सब? राइट।
प्रार्थना करें। चलो आइए प्रार्थना करें। रंजीत। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके महान सनातन संकल्प में आपने प्रभु जी जो इस समय सालेम प्रार्थना भवन में आत्मिक सभा का प्रभु आयोजन किया, आपकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं। दयालु प्रभु धन्यवाद देते हैं आरंभ में प्रभु जी जो आपकी कल्पना है आपके चुने हुओं का प्रभु आपके बच्चों के प्रति दयालु प्रभु वो कल्पना वो योजना संकल्प पूरा करने के लिए सालेम में आपके लोगों के द्वारा प्रभु आप ये चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, फलवंत बनो बोल करके आपने कहा है दयालु प्रभु जी। और धन्यवाद देते आदम को आपने कहा दयालु प्रभु फलवंत बनो। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, परंतु अनाज्ञाकारिता का पाप के कारण फलवंत नहीं बन सका। हम भी प्रभु जी हम उस दशा में पाए गए लोग हैं। दयालु प्रभु परमेश्वर आपका अनुग्रह नूह के जीवन पर आया, वो भी प्यारे प्रभु जी उन्हें भी आपने कहा कि फलवंत बनो। महान प्रभुता परमेश्वर, लेकिन फलदायी जीवन नहीं हो सका। दयालु प्रभु जी अब्राहम के द्वारा आपने हमें फिर चुना है कि हम फलवंत बने। दयालु प्रभु जी हृदय से हम धन्यवाद देते हैं कि आपके स्वर्गीय संकल्प को आज तक प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति से फलवंत बने। इस पृथ्वी पर जब तक हैं प्रभु जी की फल लाएं। महान प्रभु हम धन्यवाद देते जो आपने प्रभु जी मनसा को उद्देश्य को प्रकट किया है आपके दास के द्वारा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपके सनातन संकल्प में इस योजना में हम कैसे फलवंत बन सकते हैं ये समय प्रभु आप प्रकट करें। और आपने भिन्न भिन्न प्रभु के पात्रों को आप दिखाया है। दयालु प्रभु जी अब्राहम और यीशु, मूसा, योशुआ और दयालु प्रभु जी विशेष करके प्रभु जी पतरस और इस पौलुस के जीवन के द्वारा भी प्रभु आपने फलवंत जीवन जी करके उन्होंने प्रभु जी एक हमारे लिए नमूना बना है। दयालु प्रभु जी और आप प्रभु जी वही प्रभु अनुशासन आपके लोगों में चाहते हैं। दया करें, अनुग्रह करें। दयालु प्रभु जी इन वचनों की रक्षा करें। प्रभु के आत्मा में जो वचन दिए गए हैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए हृदय में रखने के लिए सहायता करें। एक एक के जीवन में फलवंतता प्रभु जी आ सके। एक फलवंत सखा की नाई प्रभु जी आपके लिए फल लाने वाले बने, ऐसे आपकी इच्छा है। दया करें, पूरा करें। बाकी जीवन को आपके हाथों में सौंप करके प्रार्थना लाते हैं प्यारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सुने ग्रहण करें पिताजी। आप लोग फ्रेश होने के लिए बाहर जा सकते हैं, पानी पी करके या टॉयलेट जा करके बहनों के लिए, और इधर है जाइए। और कुछ भाई लोग हैं जिनको है तो उधर कुमुदनी सिस्टर के यहाँ भी एक टॉयलेट है, उस साइड में भाई लोग उधर जाएंगे।